आज हम बात करने जा रहे हैं चंद मुस्लिम ऐसे एक्टरों के बारे में जिनके बारे में कहा जाता है कि वो हाफिज कुरान हैं। क्या सच में ये एक्टर हाफिज कुरान हैं या सिर्फ एक अफवाह है? और आखिर एक हाफिज कुरान होने के बाद कोई फिल्मी दुनिया में कैसे आ सकता है या रह सकता है? ये तमाम बातों के ऊपर यकीनन हम बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखिएगा। दोस्तों, शायद ही आज का बच्चा कोई ऐसा होगा जो कि इमरान हाशमी के बारे में नहीं जानता होगा। दोस्तों, अगर देखा जाए तो बॉलीवुड की दुनिया में इन्होंने बड़ा नाम कमाया, खास तौर से इनका जो एक्ट है जो कि न्यू जनरेशन को बहुत पसंद आता है। आखिर इमरान हाशमी को लेकर के जो ये बात कही जा रही है कि ये हाफिज कुरान है, बताया जाता है कि 2019 में अचानक ही इमरान हाशमी के बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। इस दौरान उनको हॉस्पिटल में कई घंटों रुकना पड़ता था। और हम जानते हैं दोस्तों, कुरान में शिफा है। कुरान की आयतों के पढ़ने के बाद यकीनन दिलों को सुकून मिल जाता है, दिलों को राहत मिल जाती है और बुरी से बुरी आफतें दूर हो जाती हैं। शायद ये बात इमरान हाशमी को मालूम थी और इसीलिए दोस्तों वो कुरान मजीद की तिलावत करने लगा, अपने बेटे को कुरान सुनाने लगा। वो बंदा जो कि बेहयाई के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है, ऐसे वक्त में वो आज अपने बेटे को ज़रूरत पड़ने पर कुरान सुना रहा था। जब लोगों ने ये सुना, तब उससे जब लोगों ने पूछा तो उसने बताया कि मैं हाफिज कुरान था, मैं एक इस्लामिक बैकग्राउंड से आया हूँ जहाँ पर इस्लाम को बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता था। ये बात जान लीजिए दोस्तों कि अगर शैतान बहकाने पर आए तो एक हाफिज कुरान भी बहक सकता है, इसमें कोई शक नहीं। शैतान इब्लीस यकीनन हम जानते हैं कि कितनी इबादत करने वाला था, उसकी इबादत की तो कोई गिनती ही नहीं। लेकिन दोस्तों, जब भटकने पर आया तो ऐसा भटका कि अल्लाह ने उसके ऊपर क़यामत तक के लिए यकीनन लानत का पट्टा बांध दिया। दोस्तों, अब हम आपको बता देना चाहते हैं कि कादिर खान, जी हाँ दोस्तों, इनके बारे में भी कहा जाता है कि इन्होंने फिल्मी दुनिया में बड़ा नाम कमाया, कॉमेडी मूवी के अंदर बहुत ज़्यादा इन्होंने शोहरत हासिल की। लेकिन दोस्तों, आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि जब इनकी उम्र ढलने लगी तो शायद इनको अकल आ गई और वो ये बात समझ गए कि हकीकत क्या है, और इसीलिए आखिरी वक्त में उन्होंने बताया जाता है कि तौबा कर ली, जाकर वो हज करके भी आए। और इसी दौरान दोस्तों उन्होंने कुरान को भी सीखा, कुरान मजीद की वो तिलावत करने लगे और बताया जाता है कि वो भी हाफिज कुरान बन चुके थे। बहरहाल दोस्तों, इसमें कितनी सच्चाई है इसका तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन बताया यही जाता है कि आखिरी वक्त में यकीनन वो काफ़ी ज़्यादा इस्लाम के करीब आ चुके थे। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं नसरुद्दीन शाह के बारे में। जी हाँ दोस्तों, शायद ही कोई होगा, चाहे वो बूढ़ा हो, बच्चा हो, जवान हो, जो इनको नहीं जानता होगा। आपको बता दूं, इन्होंने भी कहा था कि मैं भी इस्लामिक बैकग्राउंड से आता हूँ जहाँ पर ख़ास तौर से इस्लाम को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता है, बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है। लेकिन दोस्तों, जब किसी की मत मारी जाती है तो वो यकीनन बॉलीवुड की तरफ जाता है, यानी बेहयाई की तरफ जाता है। और इनके साथ भी वही मामला हुआ और ये भी दोस्तों इसी तरह से बेहयाई की तरफ चले गए। लेकिन बता देना चाहता हूँ, बताया तो ये जाता था कि ये मुसलमान हैं, लेकिन फ़िलहाल इन्होंने ईमान को खो दिया है। वजह इसकी ये है क्योंकि इन्होंने ख़ुद ये बात कबूल कर ली है कि मरने के बाद कोई ज़िंदगी नहीं है, यानी जो कुछ है वो यहीं पर है। और इसी तरह से अगर बात की जाए तो जावेद अख्तर के बारे में भी कहा जाता है कि वो भी काफ़ी ज़्यादा इस्लाम को फॉलो किया करते थे। लेकिन दोस्तों, वक्त आने के साथ साथ उनके सोचने समझने की सलाहियत बहुत कमज़ोर हो गई और हालात ऐसे आ चुके हैं कि उन्होंने भी इस्लाम से अब इनकार कर दिया है। यानी उनकी जो प्रैक्टिस हुई, उनकी जो शुरुआत हुई वो इस्लाम धर्म में तो हुई थी, लेकिन दोस्तों बाद में उन्होंने कुछ ज़्यादा ही पढ़ लिया, कुछ ज़्यादा ही वो एक्स्ट्रा सोचने लगे और हालात ये हैं कि वो इस्लाम के बारे में अब ये सोचते हैं कि मरने के बाद कोई ज़िंदगी नहीं, जो ज़िंदगी है वो दुनिया की ज़िंदगी है। अब हम बात कर लेते हैं आखिरी में सना खान को लेकर के। सना खान भी किसी भी तरह से तारीफ़ की मोहताज नहीं है। आज हर औरत यकीनन सना खान के बारे में जानती है। वैसे तो इनका जो मसलक है वो देवबंदी मसलक है, लेकिन आपको बता दूं ये भी पहले जो है वो काफ़ी ज़्यादा बॉलीवुड के अंदर मशहूर थी और इनके ड्रेसअप और इनके अंदाज़ को काफ़ी ज़्यादा लोग जो कि बेहयाई को पसंद करते हैं वो ऐसे वक्त में इनको पसंद करते थे। लेकिन अल्लाह
की शान है। अल्लाह जिससे चाहता है ईमान की दौलत से नवाजने के साथ साथ हिदायत भी दे देता है। तो इसी तरह से सना खान को भी हिदायत मिली और वो हक की तरफ आ गई। कुल मिलाकर कहने का ये मतलब है कि उन्होंने मुफ्ती अनस से शादी कर ली और वो आज जो है वो बहुत अच्छी खासी ज़िंदगी गुजार रही हैं। और बताया जाता है कि इन्होंने भी कुरान मजीद को पढ़ना सीख लिया और आज ये तकरीर वगैरह बयानात वगैरह भी जा कर के औरतों के बीच में करती हैं। तो ये चंद ऐसे लोग हैं जो कि पहले भटके हुए थे लेकिन वो सीधी राह पर आ गए। चंद ऐसे लोग थे जो कि पहले सही थे अब बाद में भटक गए। तो दोस्तों, ईमान की दौलत ऐसी दौलत है कि जिससे छिन जाए वो दुनिया में भी जलील होता है और आखिरत में भी उसके लिए कड़ा अजाब तैयार है। ऐसे में दोस्तों बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तमाम ही लोगों को हिदायत दे दे और तमाम ही जो लोग हैं वो हक पर आ जाए, सही रास्ते पर आ जाए। तो कहने का यही मतलब है कि मैंने आपको चंद लोगों के बारे में बता दिया कि ये वो लोग हैं जो कि मुसलमान भी हैं या यूँ कहूँ कि मुसलमानों के नाम का इस्तेमाल भी करते हैं और दुनिया में बहुत ज़्यादा फेमस भी हैं, कुरान और हदीस की समझ भी रखते हैं लेकिन फिर भी भटके हुए हैं। तो इनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें और सिर्फ इनके लिए ही नहीं तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआएं की जाए। हमारे भारत देश के हालात भी बेहतर नहीं हैं, भारत देश के हक़ में भी दुआ की जाए ताकि जल्द से जल्द हालात जो हैं वो बेहतर हो सकें। मुझे उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई है ना तो वीडियो को लाइक करके जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं फिर मुलाकात करूँगा आप लोगों से एक नई वीडियो में। जब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।